लोग परेशान रहते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से। साइड इफेक्ट क्यों होते हैं, इन कीमोथेरेपी कैसे दी जाती है, इसके बारे में बात करूंगा मैं। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे एक रिक्वेस्ट, इसको जरूर शेयर करें। ये जानकारी लोगों के बीच में जाएगी तो कीमोथेरेपी से उनका जो अनावश्यक डर है वो दूर होगा। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। नो, कीमोथेरेपी क्यों दी जाती है एंड कैसे दी जाती है, इसका फंडामेंटल सिर्फ इतना है कि वास्तव में ये सिस्टमिक थेरेपी है। इसका मतलब यह है कि जो ड्रग है उसको खून में पहुंचने की जरूरत है। वो खून में पहुंचेगी तो पूरे के पूरी बॉडी में जाएगी और जहां भी कैंसर सेल्स हैं उनको हिट करेगी एंड उनको डिस्ट्रॉय करेगी। तो पर्पस यह है, तो इसलिए अल्टीमेटली जो भी ड्रग है उसको खून में जाने की जरूरत है। नो, जो रूट्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं। नंबर वन इज द टॉपिकल। ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं कि सिर्फ चमड़ी में आपको या तो पैच लगाने की जरूरत है या रब करने की जरूरत है क्रीम के रूप में, तो ये टॉपिकल कहलाती है, जो सिर्फ स्किन के ऊपर दी जाती है या ओरल कैविटी के जो है ना इसमें दी जाती है। तो दिस इज नोन एज टॉपिकल। नंबर दो पर आती है ओरल। जो ओरल है इसका मतलब यह है कि जो दवा है वो गोली या कैप्सूल के रूप में दी जाएगी या लिक्विड के रूप में दी जाएगी, जो पेशेंट को स्वेलो करने की जरूरत है ताकि वो निगले, आपकी इंटेस्टाइन उस दवा को एब्जॉर्ब करे, आपके ब्लड में भेजे, इन अल्टीमेटली पूरी बॉडी में आपके वो दवा है वो जाए। दैट्स नंबर टू। नंबर थ्री, इंजेक्शन के रूप में। इंजेक्शन के रूप में कीमोथेरेपी सबसे कॉमनली दी जाती है ना। जो हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो इंजेक्शन कई तरह के होते हैं और आपको उनको समझने की जरूरत है। नंबर वन, जो इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर दिए जा सकते हैं। इसका मतलब मांस में लगाया जाएगा, चाहे वो डेल्टॉइड में लगाया जाए, चाहे ग्लूटियल मसल या हिप में लगाया जाए। नंबर दो पर आता है इंट्रावीनस। इसका मतलब है कि एक स्कैल्प वेन या कैनुला आपकी नस में लगाया जाए या पेशेंट की नस में लगाया जाए और जो ड्रग है वो इंट्रावीनसली दी जाए। नो, कभी जो ड्रग है वो इंट्रा आर्टेरियल दी जाती है। जैसा आप जानते हैं कि जो खून की नसें हैं वो दो तरह की होती हैं। जो ब्लू सामने दिखाई देते हैं ऊपर की तरफ, ये होती हैं वेन्स, इनमें दिया जाएगा, इसका मतलब इंट्रावीनस है। और जो खून लेके आती है, जो चलती है, वो है बेसिकली आर्टरी, कभी इंट्रा आर्टेरियल देने की जरूरत पड़ती है। नंबर चार पर आती इंट्रा पेरिटोनियल। अगर आप किसी भी पेशेंट के पेट के अंदर कोई ट्यूमर है तो ड्यूरिंग सर्जरी और या कभी ट्यूब लगा के या पोर्ट बना के जो पेरिटोनियम है उसमें भी कभी कीमोथेरेपी दी जाती है, उसे कहते हैं इंट्रा पेरिटोनियल। इन नंबर पांच पर आती इंट्राथीकल। कभी रीढ़ की हड्डी में जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसमें मेडिसिन दी जाती है अगर उस एरिया में कहीं कोई ट्यूमर या कैंसर जैसी चीज है। तो इसका मतलब है कि इंजेक्टेबल जो कीमोथेरेपी है किसी भी पेशेंट को दी जाती है वो इंट्रामस्कुलर हो सकती है, इंट्रावीनस हो सकती है, इंट्रा आर्टीरियल हो सकती है, इंट्रा पेरिटोनियल हो सकती है या इंट्राथीकल हो सकती है। तो दीज आर द रूट्स। तो टॉपिकल हो सकती है जो स्किन के ऊपर दी जाती है, गोली कैप्सूल लिक्विड हो सकती है जो मुंह से दी जाती है, या इंजेक्टेबल हो सकती है। ये तीन ही रूट हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। नाउ, साइड इफेक्ट क्यों होते हैं कीमोथेरेपी के, इसे जरा ध्यान से देखिए। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि कीमोथेरेपी काम कैसे करती है। उसका काम यह है कि जो बॉडी के सेल्स हैं जो एक्टिवली ग्रो कर रही हैं या डिवाइड कर रही हैं उनके ऊपर काम करिए। जो कैंसर के जो सेल्स हैं बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं। कीमोथेरेपी का काम है कि इन सेल्स को टारगेट करे, इन सेल्स को क्लिक करे। प्रॉब्लम यह है कि जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर सेल्स इन नॉर्मल सेल्स उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। ये नहीं पहचान सकती कि ये कैंसर की सेल्स हैं और ये नॉर्मल सेल्स हैं। नो, हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी में, कुछ सेल्स ऐसी हैं जो तेजी से ग्रो करती हैं एंड तेजी से डिवाइड होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स। जो इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, ओरल कैविटी की सेल्स हैं, वो तेजी से डिवाइड होती हैं। जो हेयर फॉलिकल की सेल्स हैं वो तेजी से डिवाइड होती हैं। जो इंटेस्टिनल सेल या ओरल कैविटी की सेल्स हैं वो तेजी से डिवाइड होती हैं। इसका एग्जांपल आप खुद देखिए, कभी मुंह में छाला पड़ता है तो आप कुछ भी ना करें तो भी 5 से 7 दिन में अपने आप खत्म हो जाता है क्योंकि नई सेल्स डेवलप हो जाती हैं। तो इंटेस्टिनल सेल्स, ओरल कैविटी एंड हेयर फॉलिकल की जो सेल्स हैं वो तेजी से डिवाइड होती हैं। नाउ, जो कीमोथेरेपी जब इस्तेमाल की जाती है पेशेंट्स को तो कैंसर की सेल्स को तो टारगेट करती है, लेकिन इस तरह की जो सेल्स हैं वो तो तेजी से
डिवाइड हो रही हैं, चाहे वो ओरल कैविटी की हो, चाहे इंटेस्टाइन की हो, चाहे हेयर फॉलिकल की हो, इनको भी अफेक्ट करती है। एंड इसके चलते बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स हर आदमी को नहीं आते। किसी को आते हैं और किसी को नहीं आते हैं। अलग अलग दवाइयां अलग अलग कैटेगरी साइड इफेक्ट लाने की ताकत रखती हैं, लेकिन जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं वो आपकी जानकारी में होने चाहिए। सबसे कॉमनली कि जी मिचलाएगा, उल्टी होने का डर रहेगा, कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। डायरिया होगा तो लैट्रिन में ब्लड भी आ सकता है, अगर इंटेस्टाइन की लाइनिंग हल्की सी डैमेज हुई तो खून की कमी हो सकती है, टायर्डनेस हो सकती है। मुंह में बार बार अल्सर्स हो सकते हैं, क्योंकि मुंह की जो सेल्स हैं वो तेजी से डिवाइड होती हैं। हेयर लॉस होने की संभावना है, क्योंकि हेयर फॉलिकल तेजी से डिवाइड करते हैं। नो, जो और कॉमन साइड इफेक्ट हैं, मसल वीकनेस होने की संभावना, जो बहुत सारी ड्राई एंड टायर्ड आईज होने की संभावना, कभी कभार हल्का सा डिप्रेशन एंड भूख गायब होने की संभावना होती है। जो अनकॉमन साइड इफेक्ट देखे गए हैं कीमोथेरेपी से, कि कुछ इस तरह जैसे एंटी ट्यूमर जो एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं उनसे हार्ट डैमेज होने की संभावना, कभी कभार लंग डैमेज होने की संभावना, इन कभी बहुत सारी जो मेडिसिन हैं उनसे बोन मैरो सप्रेशन की संभावना, तो जिससे एनीमिया इन कभी कभार ल्यूकेमिया का रिस्क पैदा हो जाता है। लेकिन सही बात यह है और ये सच्चाई है और फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट जो कीमोथेरेपी के होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। इनको ट्रीट किया जा सकता है, इनको मैनेज किया जा सकता है, और जो नॉर्मल सेल्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही कीमोथेरेपी बंद होती है वो अपने आप को रिपेयर करती हैं और डैमेज खत्म हो जाता है। इन यूजुअली ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे ही कीमोथेरेपी बंद होती है उसके 1, 2, 3 हफ्ते में साइड इफेक्ट डिसअपीयर हो जाते हैं। ये बात सही है कि अनकॉमनली कभी कभी साइड इफेक्ट लंबे चल सकते हैं, 6-6 महीने चल सकते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाते हैं। आपको हमेशा इस चीज को समझने की जरूरत है कि किसी भी पेशेंट में आपको हमेशा किसी भी थेरेपी के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस इनको हमेशा वे करना पड़ता है। इन साइंस ऐसा मानती है कि जो कीमोथेरेपी के जो एडवांटेजेस हैं वो साइड इफेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट हैं वो एकदम आउटवे करते हैं। इसलिए कीमोथेरेपी से किसी भी तरह के बिल्कुल परेशान होना या डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट लेके आती है, लेकिन जितने भी साइड इफेक्ट हैं वो मैनेजेबल हैं। साइड इफेक्ट अपने आप धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जैसे कीमोथेरेपी बंद होती है विद इन 2 to 3 वीक्स टाइम जो साइड इफेक्ट्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। कुछ साइड इफेक्ट लंबे चल सकते हैं, वो भी डिसअपीयर होते चले जाते हैं। तो और एडवांटेजेस जो कीमोथेरेपी के हैं वो साइड इफेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हैं, तो अनावश्यक डरने से कोई एडवांटेज नहीं है। जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं उनको समझने में अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।